हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स इजी प्रोग्रामिंग के चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सके। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, उससे पहले हम दो तीन मेन कॉन्सेप्ट हैं इसके वो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे न्यू कीवर्ड एंड डिलीट कीवर्ड। ठीक है, तो न्यू से पहले हम पॉइंटर की तरफ चलते हैं। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर हमारे पास एक अरे का एक किसी भी एलिमेंट का एड्रेस होता है। किसी एलिमेंट की तरफ वो एड्रेस उसको पॉइंट कर रहा होता है। तो जब हम उसकी वैल्यू लेना चाहते हैं तो स्टैटिक लगा देते हैं और एड्रेस देना चाहते हैं तो एंड लगा देते हैं। सारा कुछ मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप पीछे जाकर पॉइंटर वाली वीडियो में डिटेल से इस बारे में समझ सकते हैं। तो मैं इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर लेने लगा हूँ, स्टैटिक पी। ठीक है, और इसके बाद मैं कह देता हूँ इंटीजर टाइप का मेरे पास एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू 9 है और मैं पी में वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ ए की। ठीक है, पी में ए की वैल्यू स्टोर हो गई। तो ये अब क्या अब मैं सी आउट करता हूँ स्टैटिक पी, तो ये ए की वैल्यू प्रिंट आउट कर देगा। ए की वैल्यू 9 इसने प्रिंट आउट कर दी। अब ये जो हमने काम किया है कि हम कह रहे हैं स्टैटिक पी, पहले एक एड्रेस लिया इंटीजर टाइप का, उसके बाद मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है और उसका एड्रेस फिर मैंने पी को दिया है। तो ये मैंने तीन लाइनों में काम किया है। इसको मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ, वो हम काम कर सकते हैं न्यू कीवर्ड के जरिए। वो क्या करता है, वो पहले ही बता देता है भाई ये जो आपने पॉइंटर लिया है इसके अंदर जो चीज़ आने वाली है वो न्यू चीज़ क्या है, यानी कि न्यू चीज़ है, कोई न्यू चीज़ है। इस पॉइंटर में कोई न्यू चीज़ आने वाली है, उसमें क्या आएगा। अब आगे मैं इंटीजर लिख देता हूँ तो वो बताता है भाई इसके अंदर एक इंटीजर आने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर एक इंटीजर आने वाला है। तो अब इंटीजर आने वाला है तो अब मैं कर देता हूँ इसके अंदर एक इंटीजर आने वाला है। तो अब मैं कह देता हूँ स्टैटिक पी बराबर होगा 6 के। ठीक है, यानी कि स्टैटिक इसने बता दिया पहले इसके अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल स्टोर होना है। जो भी इसके अंदर स्टोर होगा, ये जो हमने एड्रेस क्रिएट किया है इसके अंदर जो भी चीज स्टोर होने वाली है वो इंटीजर हमारे पास स्टोर होने वाला है। मैं कह देता हूँ उसकी वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो न्यू ने क्या कहा है भाई, ये जो आपने एड्रेस क्रिएट किया है इसके अंदर एक इंटीजर आने वाला है और उसकी वैल्यू मैं कह देता हूँ 6 होगी। आगे मैंने इसकी वैल्यू दे दी 6। तो जब भी मैं प्रिंट आउट करूंगा स्टैटिक सी पी, तो ये 6 इसकी वैल्यू प्रिंट आउट कर देगा जो अब उसमें इंटीजर दे दिया गया। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने क्या किया है, इंटीजर का मैंने बताया इसके अंदर एक इंटीजर आने वाला। अब मैं कह देता हूँ नहीं भाई, यहाँ पे इंटीजर की एक अरे आएगी जिसका साइज क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इंटीजर की अरे आएगी जिसका साइज क्या होगा, 3 होगा। बस ये क्या कर रहा है, पहले मैंने एक एड्रेस क्रिएट कर लिया है इंटीजर पी, स्टैटिक पी मैंने एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया, यानी कि एड्रेस क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर मैंने अब इसके बराबर इज इक्वल टू लिख दिया न्यू। न्यू क्या करता है, ये बताता है भाईजान यहाँ पर कोई न्यू चीज आने वाली है जो क्या होगी इसके सामने लिख दी जाती है। अगर इंटीजर लिखा है तो इंटीजर होगा, इंटीजर की अरे लिखी है तो अरे होगी। तो मैंने अब ये इंटीजर की अरे लिखी है तो अरे आएगी इसके अंदर। तो अब जब स्टैटिक पी जो होता है, जो एड्रेस होता है, पॉइंटर होता है, वो बाय डिफॉल्ट पॉइंटर होता है उसके फर्स्ट एलिमेंट की तरफ। अब हम जो नेक्स्ट एलिमेंट बनाएंगे वो तो अपनी मर्जी से ले लेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा होगा वो हम कर देते हैं स्टैटिक पी, जो सा हमारे पास है स्टैटिक p+1। मैं कह देता हूँ p+1 मेरे पास होगा, p+1 बराबर होगा 5 के। और स्टैटिक p+2 कह देता हूँ, p+2 कह देता हूँ ये होगा 9 के, 8 के। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू। अब इसके अरेज एलिमेंट स्टोर हो गए क्योंकि तीन साइज इसका 3 है तो इसके अंदर 3 एलिमेंट ही स्टोर हो सकते हैं। तो p+2 तक लिखूंगा, p+3 नहीं आएगा। ये सारा कुछ भी मैं अरे की वीडियो में बता चुका हूँ, आप अरे की वीडियो में जाकर डिटेल से देख सकते हैं। तो अब ये हो गया पॉइंटर। ठीक है, तो अब इसके मैं एलिमेंट प्रिंट आउट कराना चाहता हूं। मैं कहता हूं सिर्फ इसका कौन सा एलिमेंट प्रिंट करे, ये स्टैटिक तीसरा एलिमेंट प्रिंट करे। तो मैं लिखूंगा p+2। तो ये इसको स्टोर प्रिंट आउट कर देगा p+2, यानी कि इसका तीसरा एलिमेंट इसका 8 है, 8 को प्रिंट आउट कर देगा। वही काम, ये 8 प्रिंट कर दिया। वही काम जो हमने अरे के जरिए बाद में क्रिएट करना था, यानी कि एक पॉइंटर बनाकर अरे के फिर एड्रेस उसमें स्टोर करवाते, वो हमने करना था, वो हम न्यू के जरिए कर लेते हैं। भाई इसके अंदर एक इंटीजर टाइप की अरे आने वाली है, यही काम। ये तो अब हमने इसके साथ किया है, यही काम हम उसमें भी कर सकते हैं, क्लासेस में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, पहले क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास टाइप बताएंगे, फिर पॉइंटर बताएंगे, यानी कि कोई क्लास हम बनाएंगे, क्लास का पॉइंटर बनाएंगे और पॉइंटर हम बता देंगे इसके अंदर न्यू, इसका वो ऑब्जेक्ट आने वाला है। ये अब हम क्लास के साथ करके देखते हैं।
ऑब्जेक्ट न्यू के जरिए, और जो चीज़ हम न्यू के जरिए क्रिएट करते हैं उसको हम डिलीट के जरिए डिलीट के जरिए उसको ख़त्म कर सकते हैं। जो चीज़ हम न्यू के जरिए क्रिएट करते हैं उसको हम डिलीट के जरिए ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिलीट स्टैटिक पी, डिलीट पी लिख देता हूँ, तो ये पी मेरे पास डिलीट हो जाएगा। पहले 86 ने प्रिंट आउट कर दिया, पी मेरे पास क्या हो गया, डिलीट हो गया है। अब मैं प्रिंट आउट करने से पहले ही अगर मैं इसको डिलीट कर देता तो ये इसने सारा कुछ खत्म कर देना था। डिलीट पी, ये डिलीट कर दिया है। अब मैं जो कह रहा हूँ बाद में ये इसने गार्बेज वैल्यू दी है, इसकी पी को इसने खत्म कर दिया पहले, और जो ये हमने प्रिंट आउट करवाया सी आउट पी प्लस स्टैटिक पी प्लस 2, तो वो उसने गार्बेज वैल्यू उसकी दी है। जब यानी कि एक चीज़ खत्म हो गई थी, अब मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ, उसके अंदर जो वैल्यूज थी वो खत्म हो चुकी थी। अब मैं अगर इसको प्रिंट आउट करवा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, उसकी कोई गार्बेज वैल्यू जो उन्होंने असाइन कर रखी है वो देगा, क्योंकि पहले मैं वैल्यू तो उसकी खत्म कर चुका हूँ डिलीट के जरिए। तो जो न्यू के जरिए हम पॉइंटर में वैल्यूज असाइन करते हैं वो डिलीट के जरिए खत्म हो जाती है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। न्यू के जरिए हम वैल्यूज असाइन करते हैं किसी पॉइंटर को, डिलीट के जरिए वो वैल्यूज खत्म हो जाती है। यही काम हम क्लासेस में भी कर सकते हैं। हम चलते हैं क्लास की तरफ। क्लास में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की तरफ जाना था हमने, तो हम पहले बना लेते हैं क्लास। क्लास बनाने का मेन से बाहर हम क्लास बनाते हैं। मैं कह देता हूँ क्लास है मेरे पास ह्यूमन की, क्लास है ह्यूमन की, ठीक है। क्लास है तो इसके बाद पैरेंथेसिस नहीं आएगा, और प्राइवेट इसके डाटा मेंबर होंगे, इंटीजर एज होगी, और स्ट्रिंग में कह देता हूँ नेम होगा, ठीक है। पब्लिक मेंबर्स में मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर में मैं इसके कह देता हूँ कंस्ट्रक्टर में इसका नाम आएगा सेम क्लास के नेम के बराबर। तो इसमें मैं कह देता हूँ दोनों इसको पैरामीटर दे देता हूँ, इसका नाम भी दे देता हूँ स्ट्रिंग के, एंड एज दे देता हूँ इंट एज की एज दे दी, ठीक है। ये मैं इसको असाइन कर देता हूँ, एज को असाइन कर देता हूँ ए, और इसके बाद नेम को असाइन कर देता हूँ के, ठीक हो गई। ये असाइनमेंट हो गई हमारी। जो हमने पैरेंथेसिस के अंदर काम करना था वो हमने यहीं पे कर दिया। अब मैं डिस्प्ले का फंक्शन बना देता हूँ। डिस्प्ले का फंक्शन बना, कोई भी मेंबर फंक्शन बनाना तो उसकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप होगी। सिर्फ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ऐसी चीज़ होती है जिसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। डिस्प्ले वॉइड कर देता हूँ डिस्प्ले। इसमें मैं कह देता हूँ डिस्प्ले का फंक्शन बनाना, जब भी हमने मेंबर फंक्शन बनाना तो आमतौर पर हमें वैसे तो पैरामीटर की जरूरत होती नहीं है। तो सी आउट में मैं कह देता हूँ इसका नेम प्रिंट कर दे, हैंडल करके, और सी आउट में प्रिंट कर दे इसकी एज, ठीक हो गया। अभी हमने क्लास बना लिया। तो जो हमने काम पहले वो कर रहे थे या हम क्लास में भी कर सकते हैं। आमतौर पर हम एक क्लास से दूसरी क्लास का पॉइंटर बना, एक ही क्लास का पॉइंटर बनाकर उसी को ऑब्जेक्ट सेव तो नहीं करवाते, लेकिन अब मैं मजबूरी है, मैंने क्योंकि डिलीट का वो कंसेप्ट समझाना है, कंस्ट्रक्टर का डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट समझाना है, इस वजह से मुझे पहले ही समझाना पड़ा ये डिलीट और ये जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं क्लास का, और उसी के अंदर ऑब्जेक्ट यानी कि क्लास का एड्रेस हम क्रिएट करेंगे, उसी के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर करवाएंगे। हम आमतौर पर हम ये काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, जो हमने इनहेरिटेंस करनी है, इनहेरिटेंस में यानी कि एक हम बेस क्लास लेंगे, उसके बाद हम डेरिव्ड क्लास लेंगे, उसके केस में हम इस्तेमाल करते हैं इनको कि भाई यानी कि न्यू में हम पॉइंटर क्रिएट करेंगे पेरेंट क्लास को, उसके अंदर हम डेरिव्ड क्लास की जो वो होगा ऑब्जेक्ट स्टोर करवा देंगे। पॉइंटर क्रिएट करेंगे पेरेंट क्लास का, उसके अंदर हम डेरिव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर करा देंगे। वो सारा कुछ हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म में इनहेरिटेंस में आ जाता है, वो हम आगे जाकर देखने वाले हैं। लेकिन मैंने चूंकि यहाँ पर डिस्ट्रक्टर समझाना था, तो डिस्ट्रक्टर के लिए मुझे न्यू और डिलीट कीवर्ड समझाना पड़ा है। तो न्यू और डिलीट कीवर्ड का काम यही होता है। न्यू का काम क्या होता है, एक हम ऑब्जेक्ट वो ले लेते हैं, एड्रेस क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर हम बता देते हैं यहाँ पर इस टाइप का ऑब्जेक्ट या फिर इस टाइप की हमारे पास वैल्यू आने वाली है, इस टाइप के हमारे पास वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट हमारे पास आने वाला है। न्यू ये बताएगा। और डिलीट क्या करता है, न्यू के जरिए हम जो भी चीज क्रिएट करते हैं वो उसको डिलीट कर देता है, ठीक है। अब मैं कह देता हूं मेरे पास एक ह्यूमन टाइप का क्या होने वाला है, पॉइंटर होने वाला है। उसके अंदर क्या होगा, ह्यूमन टाइप का पॉइंटर होगा, उसके अंदर मेरे पास क्या होगा, न्यू होगा ह्यूमन टाइप का ऑब्जेक्ट। अब जो इसमें हमने वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमने इसमें रिटर्न नाम नहीं देना, जैसे हमने पीछे हमने देखा था, इधर हमने देखा न्यू इंटीजर ए, तो हमने लिखा ही नहीं है, सिर्फ इंटीजर 3 लिख दिया, यानी कि हमने अरे का नाम नहीं लिखा था।
न्यू के बाद हमने सिर्फ टाइप लिखी थी और उसकी वैल्यू दे दी थी। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, स्टैटिक लगाकर स्टैटिक पी हमने एड्रेस क्रिएट कर लिया, इज इक्वल टू न्यू लिखा, ये बता रहा है न्यू चीज आने वाली है। क्या होगी वो? ह्यूमन टाइप की हमारे पास कोई चीज होगी, ह्यूमन टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट के लिए हमें उसकी वैल्यूज दे देंगे। अब ऑब्जेक्ट का नेम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम नेम लिखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्टैटिक पी में हमने स्टोर करवा लिया है। और स्टैटिक पी क्या है? ह्यूमन टाइप का हमारे पास एड्रेस है। ये हम आमतौर पे ये हमारा मकसद होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट न्यू क्रिएट किए बगैर ही हम वो कर लेते हैं। ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट यूज होता है। जब हम बेस क्लास से डायरेक्ट क्लास बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, बेस क्लास का हम पॉइंटर लेते हैं। बेस क्लास इधर यानी कि बेस क्लास का नाम आ जाएगा। मैं फर्ज कर लेता हूँ बेस क्लास मेरे पास ह्यूमन है और डायरेक्ट क्लास मेरे पास क्या है? स्टूडेंट है। तो इधर ह्यूमन आएगा, इधर स्टूडेंट आ जाएगा, यानी कि बेस क्लास के पॉइंटर में बेस क्लास के एड्रेस में हम डायरेक्ट क्लास का एड्रेस लेते हैं। यह सारा कुछ हम बाद में देखेंगे जब हम इनहेरिटेंस करने लगेंगे। यहाँ पर ये मैंने पहले क्यों समझा दिया, ताकि हम कंस्ट्रक्टर को देख सकें। तो पहले हमने ह्यूमन का एड्रेस क्रिएट किया, उसमें हमने बता दिया न्यू चीज आने वाली है, वो क्या होगी? ह्यूमन का ही ऑब्जेक्ट होगा। ये काम वैसे कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। इसमें मैं कह देता हूँ स्ट्रिंग मेरे पास क्या होगी, मैं पहले इसका नाम दे देता हूँ यूसुफ। इसके बाद मैं कह देता हूँ इसकी एज 21। ठीक है, ये हो गया, ये हो, बस मेरा काम हो गया। अब मैं कह देता हूँ सी, और सी आउट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिस्प्ले मैंने लगाना है। तो मैं कर दूंगा पी दिस पॉइंटर डिस्प्ले, पी दिस पॉइंटर डिस्प्ले। तो ये इसने इसका यूसुफ और 21 इसका एज कर दी, प्रिंट कर दिया। ठीक है, ह्यूमन, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। पी डिस्प्ले ये क्या बता रहा है? पी के अंदर जो हमने डिस्प्ले लिया हुआ है वो कर देगा। पी डिस्प्ले दिस पॉइंटर क्या करता है, ये बताता है। अगर पी के बाद दिस पॉइंटर लगाया गया है, इसका मतलब क्या है? पी से आपने वो चीज उठानी है। अब पी के अंदर क्या स्टोर है? पी के अंदर ये ह्यूमन स्टोर कर दिया गया है। तो ये इस ह्यूमन पे जो डिस्प्ले लगना है वो वाला इसने यूज किया है। ठीक है, ह्यूमन पे जो डिस्प्ले लगना था इस वाले ऑब्जेक्ट पर, तो इसने वो कर लिया है। अब चलते हैं, हमने जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको डिलीट करते हैं। तो डिस्ट्रक्टर का क्या काम होता है? जब भी हम किसी चीज को डिलीट करते हैं, जो डिस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब डिस्ट्रक्टर बनाते क्यों है? डिस्ट्रक्टर का काम होता है, अब ये तो हमने क्योंकि छोटा सा प्रोग्राम किया है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डिलीट करो या ना करो कोई काम नहीं पड़ता। हम इसको खत्म करके दोबारा ऑब्जेक्ट बना लेंगे, दोबारा हमने कोई प्रोग्राम बना लेना है। लेकिन जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स की तरफ जाते हैं, तो उसमें हमने क्या करना होता है? ऑब्जेक्ट बन भी रहे होते हैं, डिलीट भी हो रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट बन भी रहे होते हैं, डिलीट भी हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट को डिलीट सिर्फ कर दें तो वहां पे जो मेमोरी उसने ऑक्युपाइड की होती है वो मेमोरी खत्म नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी की जो स्पेस होती है वो वैसे ही वैसे ही ऑक्युपाइड होती जाती है। मेमोरी हमारी फालतू में जाया होती है। उस मेमोरी से मेमोरी को जाया होने से बचाने के लिए हम डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। डिस्ट्रक्टर क्या करता है? डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिलीट होते ही वो उसकी क्लियर स्पेस क्या होगी, क्लियर कर देता है। ठीक है, जो उसने मेमोरी ऑक्युपाइड की होती है उसको खत्म कर देता है। डिस्ट्रक्टर का काम यह होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिलीट होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और वो क्या करेगा, उसने जो स्पेस ऑक्युपाई की होती है उसको खत्म कर देता है, उस स्पेस को क्लियर कर देता है। ठीक है, अब चलते हैं डिस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज की तरफ। जो डिस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज हैं, डिस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सर, नाम उसका सेम क्लास के नेम के बराबर होता है, जो नेम क्लास का है वही होगा जिसका कंस्ट्रक्टर का था। इसकी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, और ये अनपैरामीटराइज्ड होता है। जो कंस्ट्रक्टर होता है वो पैरामीटराइज्ड भी हो सकता है, अनपैरामीटराइज्ड भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास डिस्ट्रक्टर होता है वो अनपैरामीटराइज्ड होता है। एक फर्क इसका ये है कंस्ट्रक्टर से, और दूसरा फर्क इसका ये है, इससे पहले हम टिल्डा का साइन लगाते हैं, ये टिल्डा का साइन आता है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फर्क ये, हम शो करने के लिए हम टिल्डा का साइन लगाते हैं। ठीक है, दूसरा ये हमारे पास पैरामीटराइज्ड नहीं होता, सिर्फ अनपैरामीटराइज्ड होता है, इसमें हमें पैरामीटर देने की जरूरत नहीं होती। और अब इसके अंदर हम मैसेज शो करवा देते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है, या फिर मैसेज शो करवाना ठीक है, नहीं करवाना तो ना सही, लेकिन ये बता देता है भाई ये मैसेज, ये चीज़ डिलीट हो चुकी है। ये कह देते हैं कंस्ट्रक्टर रिकॉल, हम इसमें लिख सकते हैं डिस्ट्रक्टर, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है। जो आपने ऑब्जेक्ट डिलीट होने के बाद मैसेज शो करवाना, मैं कह देता हूँ डिस्ट्रक्टर कॉल। डिस्ट्रक्टर हमारे पास क्या हो गया? डिस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल हो गया। एंड लगा देते हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है ताकि जो भी अगली लाइन, अगली सी आउट का आउटपुट हो वो नेक्स्ट लाइन में आए। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को डिलीट करूंगा, अभी मैंने ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं किया, तो मैं इसको रन करता हूं प्रोग्राम को, तो कुछ भी नहीं होगा, डिस्ट्रक्टर रिकॉल नहीं होगा।
ऑब्जेक्ट का यूं ही है कि अब ऑब्जेक्ट इसके अंदर सेव है। अब इसी तरह मेरा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती ऑब्जेक्ट की, तो वो तो उसके अंदर अगर मैं डिलीट करता तो उसकी मेमोरी क्लियर नहीं होनी थी। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं, डिलीट पी को डिलीट कर दो। अब मेरा क्या होगा, डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट की अब जो मेमोरी ऑब्जेक्ट ने ऑक्युपाई की थी वो क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। आउटपुट तो इसने दे दिया, आउटपुट देने के बाद जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो मेमोरी से खत्म हो चुका है। ठीक है, अब यानी कि अगर मेरे एक ही प्रोग्राम में बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हो, डिलीट हो रहे हो, तो जैसे ही डिलीट होगा डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होते उसकी मेमोरी क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। तो आज हमने सीखा न्यू के बारे में। न्यू क्या करता है, एक बताता है कि भाई जो आपने एड्रेस क्रिएट किया है उसके अंदर न्यू चीज आने वाली है वो इस टाइप की होगी, और जो चीज हम न्यू के जरिए क्रिएट करते हैं वो हम ऑब्जेक्ट के डिलीट के जरिए वो उसकी मेमोरी क्लियर कर देते हैं, और जब मेमोरी क्लियर होगी डिलीट के जरिए हम उसको खत्म कर देते हैं। तो जब डिलीट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो उसका क्लास का जो डिस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और क्लास का डिस्ट्रक्टर को कॉल क्यों करते हैं, ताकि उसने जो ऑब्जेक्ट जो हमने डिलीट किया है उसने जो मेमोरी ऑक्युपाई की हुई थी वो खत्म साफ हो जाए। और इसके बाद डिस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो उसका नेम सेम एज इट इज क्लास के जैसा होता है। लेकिन इस कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फर्क क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के शुरू में टिल्डा साइन नहीं आता, लेकिन डिस्ट्रक्टर के शुरू में हमारे पास टिल्डा साइन होता है। और कंस्ट्रक्टर हमारे पास पैरामीटराइज्ड भी हो सकता है, अनपैरामीटराइज्ड भी हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर हमारे पास हमेशा अनपैरामीटराइज्ड होता है। ठीक हो गया।